नमस्कार दोस्तों, जयराम पटेल आज़ाद नाम है हमारा। और आज हम देखेंगे भारत के संविधान पर प्रभाव। दोस्तों, जब हम भारत के संविधान पर प्रभाव की बात करते हैं तो इन प्रभावों को हम तीन रूप से देख सकते हैं। भारतीय संविधान पर प्रभावों को हम तीन रूप से देख सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं देशी प्रभाव। कौन से प्रभाव? देशी प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और विदेशी प्रभाव। देखिए कौन कौन से हैं? देशी प्रभाव, देशी प्रभाव। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। और जो हमारा तीसरा है विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव। दोस्तों, जब हम देशी प्रभाव की बात करते हैं तो हमारा इतिहास हमसे बताता है कि वैदिक काल में सभा समितियां हुआ करती थीं जो उस देश की यानी उस जमाने में उस राज्य में की राज्य व्यवस्था को संचालित करती थी। उस राजा के यहाँ जो सभा समितियाँ हुआ करती थी उसी के माध्यम से राजा अपने राज्य को संचालित करता था, चलाता था और अपनी नीतियाँ बनाता था सभा समितियों द्वारा। इन सभा समिति की अवधारणा को हम वर्तमान में भी देख सकते हैं, हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया। जैसे जैसे हम बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा, है ना। क्योंकि जो हमारा वैदिक काल है इसमें तो सभा समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रथम लोकतंत्र, गणतंत्र अगर कहीं है, इसके प्रमाण कहीं से मिले तो वह है भारत। उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र की बात कही गई, सभा में विचार विमर्श की बात कही गई। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की इस परंपरा को भारतीय संविधान ने आगे बढ़ाया। वर्तमान में अब देख लीजिए, हमारे संविधान में जो हमारी राज्यसभा है, हमारी लोकसभा है, इसमें कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जब निर्णय लिए जाते हैं तो इनमें विचार विमर्श के आधार पर लिए जाते हैं। यह परंपरा भारत में बहुत पहले से मौजूद थी। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था भारत में बहुत पहले से मौजूद थी, प्राचीन काल से चली जा रही थी। जो चोल काल में तो इससे चरमोत्कर्ष पर देखा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था चोल काल में मानी गई तो पंचायती राज व्यवस्था, जिसे स्थानीय शासन कहा गया। किसके अंतर्गत? आज देखिए सब देशी प्रभाव के अंतर्गत। धर्म के रूप में कर्तव्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया। जो हमारे धर्म के रूप में कर्तव्य की अवधारणा हमारे देश में बहुत पहले से विद्यमान थी, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, पशु पक्षी जीव जंतुओं का संरक्षण, है ना। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पेड़ों का लगाना, उनकी कटाई ना करना, जीव जंतुओं का संरक्षण, गाय की हत्या ना करना, है ना। पक्षियों को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा देना, उनको भी संरक्षण प्रदान करना। तो जो हमारी परंपराएं थीं, जो रूढ़िवादिता थी, परंपराएं थीं, इन परंपराओं को कुछ हद तक भारतीय संविधान ने आगे बढ़ाया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें दोस्तों, ऐसे प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा डाले गए हैं, इसके अंतर्गत अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो मानव अधिकार, इसका जो घोषणा पत्र है, इस मानव अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र को भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र ने जो घोषणा पत्र दिया था मानव अधिकार के ऊपर, इसे भारतीय संविधान ने अंगीकृत किया और इसे भी आगे बढ़ाया। तो ये तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जो बहुत सारे देशों ने, जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य हैं सभी देशों ने, तो मैं तो मानता हूँ दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने मानव अधिकार को आगे बढ़ाया। अब है विदेशी प्रभाव। दोस्तों, विदेशी प्रभाव से तात्पर्य है
विदेशी संविधानों को पढ़कर, विदेशी कानूनों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान ने जो उन कानूनों को अंगीकृत किया और अपने संविधान में उल्लिखित किया और यहाँ की राज्य व्यवस्था को अच्छे से सुचारू करने के लिए उन्हें अंगीकृत किया, ऐसे संस्थाएं, प्रणालियाँ, तत्व जो विदेशी संविधानों से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशी प्रभाव के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो भारत की संविधान सभा में भारत के सलाहकार थे VN राव। कौन थे? VN राव। यह कार्य VN राव को सौंपा गया था कि आप विदेश के संविधानों को पढ़िए, जहाँ जहाँ राज्य व्यवस्था को अच्छे रूप से संचालित किया जा रहा था, जनता का हित रखा जा रहा था, जनता को अपनी बात प्रशासक के सामने रखने का अधिकार था। VN राव ऐसे देशों में गए, वो ऐसे देशों के कानून से प्रभावित हुए, उन कानूनों को अपने यहाँ लेके आए और अपने संविधान में उल्लिखित करवाया। ऐसे दोस्तों 9 देश हैं, 9 देश ऐसे हैं जहाँ से हमने वहाँ के कानूनों को अंगीकृत किया। अगर हम उन देशों की बात करें तो देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा देश है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अगर हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिका से भारत के संविधान में किन तथ्यों को शामिल किया गया, किन प्रणालियों को शामिल किया गया है ना, किन संस्थाओं को शामिल किया गया। दोस्तों, पहला तो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हो गई? यह विशेषताएं कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। क्या ली गई? संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। अगर हम दूसरी बात की बात करें कि यहाँ से दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता, कि हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च होगा, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है? ऑप्शन दिया रहता है सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और संसद। तो ऐसे से पूछ लिया जाता है उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से लिया गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया? अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, है ना। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। और जो यहाँ से छठवां पॉइंट लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो हमारे देश में न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये भी अमेरिका से ली गई। दोस्तों, एक पॉइंट और दिया गया है ना,
जनहितवाद। क्या लिया गया? जनहितवाद। जनहितवाद। एक पॉइंट और लिया गया, यहां लिख लेते हैं, 8वां पॉइंट है न्याय पुनरावलोकन। क्या? न्याय पुनरावलोकन। क्या? न्याय पुनरावलोकन। तो देखिए अमेरिका से 8 तत्व लिए, 8 बिंदु लिए गए। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद है ना, संविधान की प्रस्तावना, महाभियोग, राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाला महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जो भारत देश के न्यायाधीश हैं इन्हें हटाने की प्रक्रिया, जनहितवाद और न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। ये 8 बिंदु कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। दोस्तों हमारा जो दूसरा है देश की बात करें तो वह कनाडा। क्या है? कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? अगर हम देखें तो दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं तो ली गई अमेरिका से, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली को अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया? संघात्मक शासन प्रणाली को अमेरिका से लिया गया। अगर हम संघात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो इसे कहाँ से लिया गया? देखिए कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली से दोस्तों तात्पर्य है कि विधायिका के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाना, अर्थात जिसमें कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, अर्थात कार्यपालिका का जो गठन है वो विधायिका के द्वारा होता है। और सरल भाषा में सोचिए जैसे हमारा मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल एक कार्यपालिका है ना, और विधायिका है। संसद एक केंद्रीय स्तर की विधायिका है जिसके द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है ना, जिसमें सदस्यों में से मंत्रियों का निर्माण किया जाता है। तो क्या वो क्या होती है? कार्यपालिका होती है। तो संघात्मक शासन प्रणाली जो है वही कहलाती है कि विधायिका के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाना ही शासन संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ से दूसरा तत्व लिया गया वो है केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। कनाडा से जो तीसरा महत्वपूर्ण पद लिया गया दोस्तों वो है अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना। किस में निहित होना? केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्ति जो होती है वो केंद्र में निहित। दोस्तों अवशिष्ट शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जैसे मान लीजिए जिस विषय पर कि मान कोई विषय है उसके बारे में हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, ऐसे विषय पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, हमारी संसद के पास है। तो अवशिष्ट शक्ति का विषय भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं ये कनाडा से लिए गए। एक और बिंदु है
जो हमारे देश में क्या हुआ, कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी होना, दोस्तों समझिएगा, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, कोई ऐसा मामला है जो राष्ट्रपति को लगता है कि ये मामला बहुत पेचीदा है, वो मतलब कुल मिला के है वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि हम ऐसे में क्या करें। दोस्तों तो कनाडा से एक तत्व लिया गया कि राष्ट्रपति जो हमारे देश का हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकता है ना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना, ये पद कहाँ से लिए गए, कनाडा से लिए गए। तो दोस्तों कनाडा से 3-4 तत्व लिए गए, संघात्मक शासन प्रणाली, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता अमेरिका से ली गई थी, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, संसद में निहित होना, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनता कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास हैं, है ना, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, संसद के पास हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना, ये सब कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। दोस्तों अगर हम ब्रिटेन की बात करें, किसकी बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारे यहाँ दूसरा ब्रिटेन से पद लिया गया वो है द्विसदन पद्धति। क्या लिया गया, द्विसदनीय पद्धति। द्विसदनीय पद्धति को जो तीसरा पॉइंट लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कि जो विधि बनेगा, कानून बनेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। द्विसदनीय पद्धति से तात्पर्य दोस्तों 2 सदनों में कार्य करना, जैसे संसद हुआ, है ना, वो सॉरी लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुई, 2 सदनीय पद्धति है ना, द्विसदनीय पद्धति। चौथा है विधि का शासन। किसका शासन, विधि का शासन। विधि का शासन, जो हमारे यहाँ शासन प्रशासन किया जाएगा वो एक विधि के द्वारा किया जाएगा, एक कानून के द्वारा किया जाएगा। जो हमारा 5वां तत्व लिया गया, लोकसभा में अध्यक्ष का पद। किसका पद, लोकसभा में अध्यक्ष का पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। जो ब्रिटेन से 6वां पॉइंट लिया गया दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कई बार पूछ लिया गया है कि एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई दोस्तों, ये ब्रिटेन से ली गई। बहुमत के आधार पर जीतने का तरीका, यानी किसके आधार पर जीतने का तरीका, बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर मत का तरीका, यानी जीतने का तरीका। जो हमारे यहाँ से एक और अगला पॉइंट लिया गया है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, देख लीजिए थोड़ी।
कि क्या हो गया, संसदीय शासन प्रणाली हो गई, द्विसदनीय पद्धति हो गई, विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई, विधि का शासन हो गया, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष का पद, एकल नागरिकता, है ना, बहुमत के आधार पर जीत का तरीका हो गया, और क्या क्या लिया गया बेटा इनसे, और कुछ तो लिया गया है। 8 पॉइंट हो गए। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये जो 9 पॉइंट हैं ये ब्रिटेन से लिए गए। फिर से सुन लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय पद्धति, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, लोकसभा में अध्यक्ष का पद, एकल नागरिकता, बहुमत के आधार पर जीत का तरीका, है ना, और संसदीय शासन प्रणाली, और एक और 10वां पॉइंट लिया गया दोस्तों, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। एक पॉइंट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। तो 10 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हमने कनाडा से लिए, है ना, 10 पॉइंट ब्रिटेन से लिए। ये हमने इन्हें विस्तार से देखा, हमारे 3 राज्य देश हो गए, है ना। अब हमें 6 देशों के बारे में और देखना है। हेड डाली आयरलैंड, दोस्तों आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य है वह तत्व जिनको याद में रख के, ध्यान में रख के राज्य नीतियां बनाएगा। ऐसे तत्व जिनके अंदर ही राज्य नीतियां बनाएगा, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। यह कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी, जो हमारा राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे कराया जाएगा, चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहाँ से ली गई, ये आयरलैंड से ली गई, है ना। हमारे 4 देश हो गए, अब आयरलैंड से 2 ही पॉइंट लिए गए थे, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। जो हमारा 5वां देश आता है ना, जर्मनी की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, जर्मनी की। दोस्तों हिटलर यहीं का था, जर्मनी का हिटलर था, और यहाँ से हमने जो प्रक्रिया ली वो है आपातकाल। क्या लिया हमने, आपातकाल, आपातकाल। आपातकाल हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। 6वां देश फ्रांस, फ्रांस से लिया हमने दोस्तों गणतंत्र। गणतंत्र की अवधारणा जो हमने ली वो कहाँ से ली, हमने फ्रांस से ली, गणराज्य की अवधारणा। गणराज्य या गणतंत्र, यह अवधारणा हमने कहाँ से ली, फ्रांस से ली। और यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श, ये सभी तीनों पॉइंट
भी हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। कौन सा? स्वतंत्रता, है ना, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों बिंदु हैं जो ये भी हमने फ्रांस से लिए। कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। गणराज्य की अवधारणा या गणतंत्र की अवधारणा, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना, ये सब हमने कहाँ से ली? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श या भावना, ये सब बिंदु हमने फ्रांस से लिए। दोस्तों एक और सब राष्ट्र था हमारा जर्मनी, वो सॉरी जापान। जर्मनी तो हमने लिया, आपातकाल ले लिया। अब है हमारा जापान। जापान से एक महत्वपूर्ण पद लिया गया, जापान। दोस्तों इसकी व्याख्या भारत के संविधान जो आर्टिकल हमारा 21 है उसमें किया गया, और इसमें कहा गया कि विधि के आधार पर प्रक्रिया, है ना, विधि निर्माण की प्रक्रिया। जर्मनी से जो पद लिया गया जापान से, वो क्या लिया गया था? नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया नहीं दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश की अवधारणा है? दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में वर्णित है, और इसे जापान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? जापान से लिया गया था। दोस्तों अगर हम और देशों की बात करें, किसकी बात करें? और देशों की बात, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया संविधान की प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया? प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिया, वह संविधान की 7वीं अनुसूची है। दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची, जो 3 सूचियां हैं, इन तीनों सूचियों को हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। देखिएगा, संघ सूची हमारी जो दूसरी सूची है, समावर्ती सूची, और जो तीसरी है राज्य सूची। संघ सूची से तात्पर्य है इनमें ऐसे विषयों को रखा गया जिस पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संघ के पास है। समावर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया जिनमें विधि बनाने का अधिकार संघ को भी है, राज्य को भी है। और राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया जिनमें विधि बनाने का अधिकार केवल राज्य का ही है और किसी को नहीं, ना ही संघ को है। और संघ को नहीं है, जो हमारा केंद्र है उसे राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है, है ना। किसे? और दोस्तों यहाँ से जो, हाँ ये तो हुआ एक ही है, संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। तीसरा पॉइंट जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, अंतर्राज्यीय परिषद। कौन सी परिषद? जो अंदर के संघ के अंदर के राज्य हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ से लिया गया? अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ से ली अवधारणा? ऑस्ट्रेलिया से ली गई अंतर्राज्यीय परिषद की अवधारणा। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 पॉइंट लिए गए।
प्रस्तावना की भाषा, 7वीं अनुसूची में संघ सूचियाँ, राज्य सूचियाँ, समावर्ती तीनों सूचियाँ, और अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो हो गए थे हमारे 8 देश, है ना। अब हमारा एक और बचा है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है हमने कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। क्या लिया? संविधान में संशोधन की जो विधि हमने ली, दक्षिण अफ्रीका, क्या लिया? संविधान संशोधन की विधि, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से संविधान ने हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। तो एक तो हुई हमारे भारत देश के संविधान पर प्रभाव, हमने देशी प्रभाव को देखा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखा और विदेशी प्रभाव को देखा। विदेशी प्रभाव की बात करें तो 9, है ना, देशों से लिए गए, जिन 9 देशों में है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस, जापान, है ना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ से ली गई, है ना। जापान की बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आयरलैंड की बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, यानी राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहाँ से ली गई? ये आयरलैंड के संविधान से ली गई। जर्मनी की बात करें यहाँ से आपातकाल की प्रक्रिया ली गई। फ्रांस की बात करें तो गणराज्य की अवधारणा भी फ्रांस से ली गई। ब्रिटेन की बात करें द्विसदनीय पद्धति, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, है ना। लोकसभा में अध्यक्ष का पद, द्विसदनीय पद्धति, है ना, संसदीय शासन प्रणाली। हम कनाडा की बात करें संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित होना और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना। ये चारों बिंदु कहाँ से लिए गए? हमने कनाडा से लिए गए। अमेरिका की बात करें तो दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, है ना, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, जनहितवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब बिंदु हमने कहाँ से लिए? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना भी, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, ये सब बिंदु हमने, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इन सब बिंदुओं को हमने अमेरिका से लिया। तो ये तो हमारा संविधान पर जो डाले गए प्रभाव के बारे में। नमस्कार, इतना ही।